भारत की ये जो तखरीबकारियां हैं ये आलमी बरादरी को दिखाई नहीं देती? देखिए, हमारे पड़ोस में जंगें छिड़ गई हैं, ये मैं बार बार बात कहता हूं कि और इसका उसका उसका अब असर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर आना शुरू हो गया, आपकी मईशत पे। हमें चपेट पड़ती है ना बाहर से, फिर हम चीखे मारते हैं। इशू मुझे जिस बात का खदशा है वो ये है कि ये अफगानिस्तान के अंदर जो हो रहा है, जो इंडिया और चाइना के दरमियान हो रहा है और बढ़ेगा। मैं रो रो के हर चैनल पे गया हूं 1948 की रेजोल्यूशंस की, तो सिक्योरिटी काउंसिल। हम क्या करते हैं? हम रिएक्ट करते हैं बाद में, प्रोएक्ट तो हम करते नहीं हैं। पहले तो वो जो यूक्रेन की जंग छिड़ी हुई है उसका पूरी दुनिया पे असर आ गया। ठीक, ये वर्ल्ड वॉर इस आज की दुनिया में तो ऐसे ही है ना कि एक जगह पे जंग छिड़े तो दूसरी जगह। पहले तो पहली जंग अजीम में तो यूरोप में छिड़ी हुई है, तो यहाँ पे लोग दुआएं कर रहे थे, ठीक है ना, कि ऐसे हो जाए। मतलब यहाँ पे बरसगीर तो सारा हिटलर के साथ था ना, जर्मनी के साथ था। जर्मनी लड़ा था बरतानिया से, यहाँ बरतानवी राज था, तो सब दुआएं मांगते थे जर्मनी के लिए। और इतनी दुआएं मांगते थे कि वो जो बर्तन थे उनका नाम भी जर्मन सिल्वर रख दिया था घरों में। जर्मन सिल्वर का बर्तन है वो, बड़ा कीमती बर्तन। जर्मन सिल्वर एक धात बन गई थी जर्मन सिल्वर, वो इसलिए कि जर्मनी के लिए दुआएं करते थे लोग यहाँ बैठ के कि जर्मनी जीत जाए, जर्मनी की लड़ाई हो रही थी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तहरीक खिलाफत, तो उसके बाद सल्तनत उस्मानिया, मतलब जो जो जर्मनी के अलाइज थे उनके साथ यहाँ से लोग थे। अच्छा, अब इशू ये है कि ये जो पड़ोस में जो जंग छिड़ी है, अब ये जो एक मुस्तकिल जंग है, ये जंग जो है ये है चाइना और इंडिया की। जैसे इंडिया और पाकिस्तान की एक जंग है जो मुस्तकिल है, तो मतलब वो कोई जंग बंदी वो सीज फायर होता है, जंग बंदी नहीं है, मतलब सीज फायर हो जाता है, लेकिन अपनी जगह एक तनाज़ा खड़ा है। फौजें खड़ी हैं, कोर्स आमने सामने सियाचिन पे हर वक्त तैयार 24 घंटे, वो बिल्कुल, यानी फौजें आमने सामने खड़ी हैं पाकिस्तान और इंडिया की, और सीज फायर होता है। सीज फायर खत्म हुआ, सीज फायर खुल गया, सीज फायर खत्म हुआ, तो ये कोई अमन तो नहीं है ना कि सियाचिन पे फौजें आमने। तो इधर भी इसी तरह से चाइना और इंडिया की अब एक जंग छिड़ चुकी है। वो जंग कम होती है ज्यादा होती है, कम होती है ज्यादा, पुरानी जंग है। और जहां पे सरहदी तनाज़ात होते हैं तो वहां पे जंगें खत्म नहीं। और आप देखें ना ये क्या हुआ है अभी ईरान और खलीजी ममालिक के दरमियान, यूएई के दरमियान। उन्होंने कहा 3 जजीरे, उस वक्त जब पिछली सदी के अंदर यहाँ पे कई सौ साल पहले यहाँ पर अरब ममालिक, अरब कबाइल आए थे, तो वो एक मसला खड़ा है। अब ये जो मसला है ये अरुणाचल प्रदेश का है, और अरुणाचल प्रदेश जो है ये, अगर चेयरमैन माओ की वो जो उनका था, चेयरमैन माओ का मशहूर मारूफ बात कि जी 5 उंगलियां, वो कहते हैं ना 5 उंगलियां हैं जी, और 5 उंगलियां और दाएं हाथ की 5 उंगलियां और हथेली, तो हथेली तो हो गई ये तिब्बत, और 5 उंगलियों में आप शुरू कर दें मगरिब से लेके मशरिक तक जी। तो 5 उंगलियों में आप, पहली उंगली हो गई लद्दाख, दूसरी हो गई नेपाल, तीसरी हो गई सिक्किम, फिर हो गई भूटान, और फिर हो गई अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जी, लाइन ऑफ कंट्रोल तो ये कश्मीर में है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है चाइना के साथ, जिसको चाइना नहीं मानता, जिसको बॉर्डर एरिया कहा जाता है, जिसको जहां चाइना नहीं मानता। और चाइना इससे पहले ये मकमोहन लाइन थी जी, ये मैकमोहन लाइन थी जो मैकमोहन, सर हेनरी मैकमोहन ने बनाई। और उसमें उस वक्त ये था कि बरतानिया था, और बरतानिया का फड्डा चाइना से नहीं, और बरतानिया का फड्डा पड़ा हुआ था रशिया से, वो ग्रेट गेम चल रहा था। तो वो यहां पर उन्होंने कहा कि ये बफर बीच में बने इलाका, ताकि रशिया यहां पर ना आ जाए। और उन्होंने ये शिमला एग्रीमेंट किया जी। और शिमला एग्रीमेंट जो है ये 1913 और 14, एक तो बाद वाला शिमला एग्रीमेंट है ना जो भुट्टो साहब का और इंदिरा गांधी का, वो अलग है। वो शिमला एग्रीमेंट उस वक्त हुआ, और शिमला एग्रीमेंट हुआ तो उसमें तिब्बत के लोग गए, यहां से ब्रिटिश इंडिया के लोग गए, और चाइना से भी बुला लिया गया। लेकिन चाइना ने ये कहा, चाइना ने शिमला एग्रीमेंट जिसमें मकमोहन लाइन बनी, उन्होंने कहा हम इसको नहीं मानते क्योंकि तिब्बत तो चाइना का हिस्सा है। तो चाइना ने उसको कभी नहीं माना, लेकिन चाइना उस वक्त कमजोर था। ये सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन, और वो वहां पे चाइना उस वक्त जो है वो बहुत से मसाइल का शिकार था। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि 47 में इंडिया आजाद और 49 में चाइना आजाद, 50 के अंदर फिर फड्डा शुरू। पहला फड्डा ही तिब्बत के ऊपर स्टार्ट हुआ और इन इलाकों में शुरू हुआ। चाइना ने कही तो हमारी टेरिटरीज हैं, वापस लेंगे।
जैसे आज तक वो कहते हैं कि ताइवान को वापस लेंगे, इस तरह वो कहते हैं अरुणाचल प्रदेश को वापस लेंगे। हम भूटान हमारा हिस्सा है, नेपाल हमारा हिस्सा है, लद्दाख हमारा हिस्सा है, और इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अच्छा, ये लेकिन अब एक इसमें एक इशू और है जो पहले ही दिन से, आज से 2-2.5 साल से हम सवाल उठा रहे हैं और इसका सवाल का तसल्ली बख्श जवाब ही नहीं मिलता। ये G20 की, अभी G20 समिट हुई ना बाली में, तो उसकी सदारत इंडोनेशिया से आ गई है किसके पास? इंडिया के पास। ये जो फटा पड़ा हुआ है ना, ये पूरा का पूरा जो LAC जिसको नहीं मानता, जो एक मुआहदा हुआ था, एक मुआहदा हो गया था, मतलब है कि 90 की दहाई में जाके और एक मुआहदा हो गया था चाइना उनके दरमियान, एग्रीमेंट है वो ऐसे ही है, मतलब उसको कभी चाइना ने और इन्होंने कोई डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में नहीं LAC को लेकर आए। लेकिन LAC के पहले जो झगड़ा हुआ, जो मैंने कल भी कहा था, पहले जो 2020 में जो लड़ाई हुई, वो LAC जो ऑब्सोलीट हो चुकी है उसके मशरिक के कोने पे, लद्दाख के गैल्व, ये जो है, ये अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल दूसरा हिस्सा है, ठीक है ना। यानी अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम एक तरफ है, लद्दाख एक तरफ है, और बीच में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो ये बिल्कुल जो है वो एक, यानी आप समझे कि पूरा ऐसे जो है ना, पूरा जो बॉर्डर है, यानी सैकड़ों मील बकौल इंडिया जितना मानता है उसको, या 1000 से ऊपर जो चाइना कहता है, तो वो पूरी की पूरी जो सरहद है, उन सरहदों पे लड़ाई है। सही। अच्छा, अब उसके बाद कंटेनमेंट भी हो गई है। इंडिया की कंटेनमेंट अपनी जगह ध्यान में रखें कि उधर से नेपाल, उधर से बांग्लादेश, उधर से म्यांमार, ये जो इवन ये जो रियासतें हैं, ये अरुणाचल प्रदेश जो है ना, ये 7 सिस्टर्स में सबसे बड़ी बहन है। अच्छा, ये सबसे बड़ी और सबसे बड़ा इलाका है इसका, ठीक है ना। तो लेकिन और आप ये देखेंगे ये 7 बहनें जो हैं, इनके 5 तो हमसाए हैं, यानी एक इनका बॉर्डर लगता है ऊपर तिब्बत के साथ, तिब्बत चाइना, फिर एक म्यांमार के साथ लगता है, एक बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ लगता है। तो इशू ये है कि ये जो है, ये चारों तरफ इनके बहुत सारे मुल्क हैं, और नेपाल के साथ भी लगता है। तो और ये अब ये देखना है कि ये इंडिया अपने आप को कंटेनमेंट से कैसे निकालता है, कंटेनमेंट से कैसे निकालता है, नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका किधर गया? अमेरिका के अपने दाखिली मसाइल हैं। यूरोप किधर गया? यूरोप के अपने मसाइल हैं। रशिया किधर है? रशिया यूक्रेन की जंग में फंसा हुआ। तो ये चाइना, ये इंडिया का अपना इशू है कि इंडिया इस वक्त उलझ गया है चाइना के साथ। कोई मिडिल ईस्टर्न कंट्री, कोई आपके इत्तेहाद उनको जो पता चलता है ना कि चाइना से लड़ाई हो रही है किसी मुल्क की, मतलब देखें ना, मैं इसे यूक्रेन से तजारत शुरू कर दूं तो मेरे पहले बात दिमाग में आएगी, पुतिन क्या सोचेगा। मैं पुतिन से तजारत कर दूं, पहली बात ध्यान में आएगी कि EU क्या सोचेगा, EU के मुल्क क्या सोचे। जब आपका चाइना से फड्डा जंग शुरू हो गई तो हर मुल्क सोचता है, एक मिनट ठहरें यार, इंडिया से हम कर तो रहे हैं मामला, लेकिन जरा सोच लें कि आगे जाके मसाइल चाइना के साथ ना खड़े हो जाए। अच्छा, तो इसमें दूसरी बात यह कि वो कंटेनमेंट वाली बात की तो जनाब 3 रोज के लिए कोई 49 के करीब अफ्रीका के जो ममालिक हैं वो, और अफ्रीकन यूनियन, वो सारे के सारे जनाब 3 रोज के लिए वाशिंगटन लैंड हो गए। इशू मुझे जिस बात का खदशा है वो ये है कि ये अफगानिस्तान के अंदर जो हो रहा है, जो इंडिया और चाइना के दरमियान हो रहा है और बढ़ेगा, बहुत ज्यादा जपियां डाली है ना मोदी जी ने, और G20 नहीं, आप देखिए उसका, अगर आपकी मैशियत, अगर आप कंटेन हो गए इस बात को, तो फिर मैं ये नहीं कह रहा कि कोई हमारी मैशियत उनसे कुछ बेहतर हो गई। मुझे अगर वो पड़ोस की उसको समझ आए ना उनकी